हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में ये हमारा वीडियो है और एसएससी जीडी के दृष्टिकोण से ये हम वीडियो बना रहे हैं। फिलहाल ये सभी एग्जाम में सामान्य रूप से उपयोगी है। आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन है वर्ष 1916 में, ऑप्शन बी वर्ष 1917, वर्ष 1918, वर्ष 1919। मित्रों, रूसी क्रांति की जो शुरुआत है, रूसी क्रांति की जो शुरुआत है 1917 में। ऑप्शन बी सही होगा इसका, 1917 में, क्योंकि 8 मार्च 1917 से, ध्यान दीजिए, 8 मार्च 1917 में इसकी शुरुआत है और 16 जून 1923 तक, 16 जून 1923 तक एक क्रांति चली थी, रूसी क्रांति। ठीक है मित्रों, और यह विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। क्यों? इसका कारण क्या है? देखिए, रूसी क्रांति का सबसे बड़ा कारण था रूस से स्वेच्छावादी शासन का अंत हुआ। कब? 1917 से 1923 के मध्य जो क्रांति हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? स्वेच्छावादी शासन का अंत हुआ, तथा जब ये अंत हुआ तो रूसी सोवियत संघात्मक समाजवाद गणराज्य की स्थापना हुई। किसकी? समाजवाद। ध्यान दीजिएगा, समाजवाद। यहीं से विश्व के अन्य क्षेत्रों में समाजवाद शब्द जाएगा, इसकी विचारधाराएं जाएंगी, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न हमारा है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? वर्ष 1920 में, वर्ष 1921, वर्ष 1922, वर्ष 1923। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा मित्रों, ऑप्शन डी वर्ष 1923 में। कब? वर्ष 1923 में। ठीक है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न हमारा, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन है एंगेल्स, बी कार्ल मार्क्स, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, फ्रेडरिक एंगेल्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, फ्रेडरिक एंगेल्स तथा कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक आर्थिक, ठीक है, वास्तव में फ्रेडरिक एंगेल्स ने जो कार्ल मार्क्स ने दिया था आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत को, इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया, एंगेल्स ने। तो इसमें दोनों समान रूप से सही है, इसलिए ऑप्शन सी आप सही करिए, ए और बी दोनों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फ्रेडरिक एंगेल्स ने कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया या नाम दिया। ठीक है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, चीनी क्रांति का नायक कौन था? ऑप्शन है चियांग काई शेक, बी सुनयात सेन और सी युआन सोह काई और डी माओ त्से तुंग। इसमें सन्यात सेन सही है, ऑप्शन बी सही होगा, सन्यात सेन। सन्यात सेन ने 1905 में, ध्यान दीजिए, 1905 में सन्यात सेन ने 1905 में तुंग मेंग दल, तुंग मेंग दल की स्थापना किया, तुंगमेन दल की स्थापना किया, जिसका मूल मकसद चीन में मंजू वंश, ध्यान दीजिएगा, मंजू, ये जो राजवंश था, मंजू राजवंश की सत्ता को उखाड़ फेंकना था, समाप्त करना था। ठीक है। आइए नेक्स्ट, हमारा पांचवा प्रश्न है, चीन के जनवादी
चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है वर्ष 1947, बी वर्ष 1948, सी वर्ष 1949, डी वर्ष 1950। चीन के जनवादी, ध्यान दीजिए इसमें प्रश्न पूछा जाए, जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो पांचवा का 1949 होगा। 1949 का तात्पर्य ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? प्रसा, जर्मनी, तुर्की या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी सही होगा, तुर्की को। ध्यान दीजिए 19वीं सदी में, ठीक है, 19वीं सदी में इस साम्राज्य का पतन क्या हुआ? पतन शुरू हो गया तथा बढ़ती जनसंख्या, जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी और जबकि इकोनॉमी, इसकी अर्थव्यवस्था गिर रही थी। यह यूरोप का एकमात्र ऐसा देश था जिसकी पॉपुलेशन, ये 19वीं सदी में इसका पतन हो रहा था और इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी जबकि इकोनॉमी डेवलपमेंट क्या डाउन जा रही थी। इसी कारण इसे यूरोप का मरीज कहा गया, तुर्की को। ठीक है, नेक्स्ट 7वां प्रश्न हमारा है, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है मुसोलिनी, हिटलर, बिस्मार्क, डियास। तो ऑप्शन ए सही होगा मित्रों। ऑप्शन ए, फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी को कहा जाता है और मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई 1983 को। अगर इसके जन्म की बात करें तो 29 जुलाई 1883, सॉरी 1883, 29 जुलाई 1883 को इटली में हुआ था। ठीक है, इटली में। और इटली में प्रिदाप्यो, एक गांव है प्रिदाप्यो नामक स्थान पर हुआ था, नामक गांव में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? तो ऑप्शन है हिटलर। ठीक है, हिटलर इसमें सही होगा क्योंकि बहुत ही प्रचलित प्रश्न है, इसमें और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है कि हिटलर ने ही एक नेता और एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। और हिटलर जर्मनी का तानाशाह था तथा नाजी दल की स्थापना किया था। जर्मनी में नाजी दल की स्थापना किया था किसने? हिटलर। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी या ए सभी? तो 9 का डी सही होगा। ठीक है, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी तीनों मिलकर क्या है, त्रिकूट का निर्माण इन्होंने किया था। क्या किया था? त्रिकूट का निर्माण किया था। ठीक, चलिए 12 नंबर का प्रश्न हमारा है, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? लौह एवं रक्त की नीति, बी समझौता की नीति, सी शांति की नीति, डी सुधराव की नीति। तो मित्रों 12 में जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए लौह एवं रक्त की नीति। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न हमारा, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है या जनक कहा जाता है? तो सामवेद है। ठीक है मित्रों, सामवेद में संगीत के बारे में ध्यान दीजिएगा, संगीत के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है तथा इसे धुनों का पुस्तक भी कहा जाता है। धुनों का पुस्तक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आप सही करिए। चलिए 14वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? ऑप्शन है सारनाथ, बी बोध गया, सी वैशाली, डी कुशीनगर। तो मित्रों 14 का ऑप्शन डी सही होगा, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कहाँ? कुशीनगर में। ठीक है,
आइए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी रखते हैं। यहाँ पर भगवान बुद्ध की 6.1 मीटर, ठीक है, ऊंची प्रतिमा लेटी हुई मुद्रा में रखी गई है और ये बौद्ध धर्म का एक पवित्र धार्मिक स्थान है जहां पर श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ पर यूं मान के चलें चाइना, थाईलैंड और इंडोनेशिया, म्यांमार और श्रीलंका, ये सब प्रांतों से यहाँ पर तिब्बत या इन सब प्रांतों से या इन सब देशों से कुशीनगर में श्रद्धालु आते हैं। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ। तो मित्रों ऑप्शन डी सही होगा, सारनाथ। सारनाथ, ध्यान दीजिए, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के ऋषिपत्तनम नामक स्थान पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को। और दूसरी बात ये जानिए कि सारनाथ में उन्हीं पंच भिक्षुओं को सबसे पहले भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, जिन पंच भिक्षुओं ने शुरुआत में या शुरू में भगवान बुद्ध के साथ आराधना शुरू किया था। हालांकि उन्होंने इनका साथ छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब इन्हें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश उन्हीं पंच भिक्षुओं को दिया था, जिनका नाम कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्यागी है। ठीक है मित्रों, चले 16वां प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ। तो ऑप्शन ए सही होगा, लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। ध्यान दीजिए, नेपाल की तराई क्षेत्रों में लुम्बिनी नामक स्थान पड़ता है, जहां पर 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, नेक्स्ट 17वां प्रश्न, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? वल्लभी, पाटलिपुत्र, पावापुरी, बोध गया। ठीक है, और इसमें ऑप्शन सही है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। कौन सा मित्रों? पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में, ध्यान दीजिए 300 ईसा पूर्व में, बीसी 300 बीसी में, 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, कहां पर? पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, स्थूलभद्र कहा? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मित्रों, अगला प्रश्न हमारा है 18 नंबर का प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? क्या है? सांची। यहां पर देखो मित्रों थोड़ा सा गलत, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ऑप्शन है कनिष्क, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी समुद्रगुप्त। तो 18 में जो सांची का स्तूप है किसने बनवाया था? ऑप्शन बी सही होगा, अशोक। अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था, जो मध्य प्रदेश एमपी में पड़ेगा। कहां पर? मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त और डी कनिष्क। तो ऑप्शन सी सही होगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं मित्रों, भारत जो बीएस स्मिथ महोदय हैं, इतिहासकार बीएस स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत की नेपोलियन की संज्ञा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट 20वां प्रश्न है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट, बी दयाराम साहनी, सी एजी मजूमदार, डी ध्रुवे। तो मित्रों जो ऑप्शन इसमें सही है ऑप्शन है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने
ध्यान दीजिए 1921 में 1921 में 21 में सर जॉन मार्शल तथा कर्नल मैके, सर जॉन मार्शल तथा कर्नल मैके की अध्यक्षता में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नगर की खोज किया गया था। ठीक है, ये हमारे टॉप 20 प्रश्न थे जो आपके एसएससी जीडी में पूछे जाए। एसएससी जीडी में 20 जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये प्रत्येक प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। आप इसको बढ़िया से देखिए और समझिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।